ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई शहीद की तजहीज़ तकफीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तेहरान के ग्रैंड इमाम खamenei मसला आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारर, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, नैयर हुसैन बुखारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी हमरा। वज़ीर आला शहबाज शरीफ शहीद आयतुल्लाह खामनाई को खराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तानी वफ़द ने शहीद आयतुल्लाह खामनाई के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की आखिरी रस्मात पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आला हुक्काम तेहरान पहुंचना शुरू हो गए। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान एयरपोर्ट आमद। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी और दीगर हुकाम ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। इस मौके पर पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची के दरमियान मुलाकात हुई। ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत के बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वतन वापस रवाना। इन्हें ईरानी वज़ीर दाखिला और आला सिविल मिलिट्री हुकाम ने अलविदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतह के वफ़द के हमरा तेहरान पहुंचे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारर बिलावल भुट्टो, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी वफ़द में शामिल। तेहरान आमद पर ईरानी हुकाम और पार्लिमानी नुमाइंदों ने पाकिस्तानी वफ़द का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने ईरानी क़यादत से मुलाकात की। ईरान के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया रवाना। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की 6 रोज़ा ताज़ियती तक़रीब। आयतुल्लाह खामनाई को 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मुश्तबा खामनाई वालिद की ताज़ियती तक़रीब में शिरकत नहीं करेंगे। शहीद सुप्रीम लीडर का जस्ते खाक की आखिरी दीदार के लिए इमाम खुमैनी सेंटर मुंतकिल। 30 ममालिक के सरबराहान और उनके नुमाइंदे शरीक होंगे। नमाज जनाजा में 2 करोड़ अफराद की शिरकत मुतवक्के। ज़ोब में मुसाफिर बस ब्रेक फेल होने से खाई में जा गिरी। 40 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुसाफिर बस क्वेटा से पेशावर जा रही थी। शिरानी, ज़ोब और DI खान के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। DC शिरानी के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की मुतल्लिका इदारों को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। हमारे राहबर की शहादत एक नए बाब का आगाज़ है। शहीद आयतुल्लाह खामनाई की ताज़ियती तकरीब से पहले ईरानी सदर का पैगाम। मसूद पेज़ेश्कियान का अवाम से पुरजोश और तारीखी शिरकत का मुतालबा। एक्स पर पैगाम में कहा, ईरानी रहनुमा की शहादत पर पूरी कौम उम्मत मुस्लिमा और दुनिया भर में गहरे दुख का इजहार किया। इमाम खामनाई की शहादत ईरानियों के लिए लासवाल इस्तिआरा है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम ग़रीबाबादी का कहना है कि अमरीकी दुश्मनी के खिलाफ ईरानी अवाम की साबित कदमी और मुज़ाहमत जारी है। अमरीका ने 3 जुलाई को 66 बच्चों समेत 290 बेगुनाहों की जानें ली। अमरीकी जुर्म ईरानी कौम के हाफिज़ से कभी नहीं मिटाया जा सकेगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 11 तैयारे गिराए गए। सदर ट्रंप ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जख्म फिर ताज़ा कर दिए। कहा, भारत और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग रोककर 3 करोड़ जानें बचाई। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने जंग रोककर 3 करोड़ अफराद को बचाया। इस कबल सदर ट्रंप कहना था कि अमेरिका की ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत हो रही है। ईरान हमारी तकरीबन तमाम ज़रूरी शराइत मानने पर आमादा हो गया है। इसराइल या अमरीका ने आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे के दौरान हमला किया तो सख्त जवाब देंगे। ईरान के खातिमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार कर दिया। कहा, मुखालिफिन शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे के दौरान हमले से पहले 2 बार सोच लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास एड्स और हेपेटाइटिस C जैसे मुतादी अमराज की रोकथाम के लिए इक़दाम का जायजा लिया। कहा, गैर मयारी सिरिंजेस की तैयारी और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। गैर मयारी सिरिंजेस के इस्तेमाल में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
वजीर आजम की अमराज पर काबू पाने के लिए माहिरीन की खसूसी कमेटी तश्कील देने की हिदायत। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का किंग फहद अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में स्टेडियम का दौरा। चेयरमैन सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन शहजादा सऊद बिन मशल आल सऊद भी हमरा। मोहसिन नकवी ने स्टेडियम के इंक्लोजर्स का मुआयना किया। कहा स्टेडियम से सऊदी अरब में क्रिकेट के फरोग को मदद मिलेगी। जल्द यहाँ बैनुल अक़वामी इवेंट्स का इनेकाद मुमकिन होगा। माली साल 2022 से ताहाल बैरूनी कर्ज नहीं बढ़ा। गवर्नर स्टेट बैंक का इंकशाफ। कहा माली साल 2025-26 के 11 माह में करंट अकाउंट खसारा सरप्लस है। 12वें महीने के आदाद जमा हो रहे हैं। करंट अकाउंट खाता 0 से 1% रहेगा। ज़ेर मुबादला ज़खायर $5.5 अरब बढ़कर $18.4 अरब हैं। आपकी तजावीज़ और तनकीद दोनों हमारे लिए अहम। बजट में ताजिरों और सनतकारों की तजावीज़ को मद्देनजर रखा गया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ईवान सनत और तजारत में तकरीब से खिताब। कहा एडवांस और सुपर टैक्स खत्म किया है। टैक्स वसूली के लिए ताजर और चैम्बर्स FBR का साथ दें। हुकूमती अहकामात नजरअंदाज। नाजायज मुनाफा और अवाम को दोनों हाथों से लूटने लगे। मुजफ्फरगढ़ में 2 रोज के दौरान 15 किलो आटे का थैला 210 रुपए महंगा हो गया। 15 किलो आटे वाले थैले की कीमत 1610 से बढ़ाकर 1820 रुपए हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का मामला। तरिंडा मोहम्मद पनाह में मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की फराहमी बंद। पेट्रोल न मिलने से शहरी मोटरसाइकिल पैदल लेकर चलने पर मजबूर। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज दुखी माओं का गम बांटने कहना पहुंच गई। जहां बहक बच्चों के माओं से इजहार ताज़ियत गले लगाकर दिलासा दिया। कहा नन्हे फूलों का इस तरह बिछड़ जाना दिल खराश है। दुखी माओं को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुतासरा फैमिलीज को इमदादी चेक भी दिए। सरगोधा में दिल दहला देने वाला वाकया। 8 साल बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। ऐसे वाकयात में मुल्जिमान की गिरफ्तारी तक मैं खुद मॉनिटरिंग करती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पैगाम अमन कमेटी के अरकान से खिताब। कहा अगर आप महफूज नहीं तो मैं समझती हूँ मैं नाकाम हूँ। ईरान अमरीका सालसी से दुनिया में पाकिस्तान की पजीराई हुई। मारूफ मजहबी स्कॉलर अलामा नासिर मदनी को दिल का दौरा पड़ने पर चौधरी परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक अलामा नासिर मदनी जहानिया में नमाज जुमा की अदायगी से कबल मजमे से खिताब कर रहे थे। अचानक अपनी कुर्सी पर ही गिर गए। डॉक्टर्स के मुताबिक अलामा नासिर मदनी की हालत बेहतर है। एडवोकेट अब्बास वसीर की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्तान में वकला की हड़ताल। अदालतों का बाइकॉट। वकला की अदालतों में अदम पेशी। मुतअद्दिद मुकदमात की समाअत मुलतवी कर दी। वकला का कहना है मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज और हड़ताल जारी रहेगी। भारत की आबी चाहरियत तीसरी बार सलाल डैम से पानी छोड़ दिया। दरिया चनाब में हेड मराला के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने का खदशा। हालिया बारिशों के बायस इजाफी पानी सलाल डैम के 2 स्पिलवेज के जरिए छोड़ा गया। गर्मी से परेशान अवाम पर कुदरत मेहरबान। मियां वाली और ईसा खेल में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। दूसरी तरफ मानसून के हालिया स्पेल से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। बलूचिस्तान के बरसाती नदी नालों में तूफानी। कई दरियाओं में निचले दर्जे का सैलाब। चौबीस घंटे में एक शख्स जहां बहक 3 जख्मी हुए। एनडीएमए ने बारिशों से होने वाले नुकसान की तफसील जारी कर दी। 26 जून से अब तक मजमूई तौर पर 17 अफराद जहां बहक और 41 जख्मी हुए। 88 घरों, 5 किलोमीटर सड़कों और 2 पुलों को नुकसान पहुंचा। 163 मवेशी सैलाब की नजर हुए।
वेनेजुएला में क़यामत खेज ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 2600 तक पहुंच गई। 12,500 जख्मी, 38,000 अफराद ताहाल लापता। वेनेजुएला के अबूरी सदर डेल्सी रोड्रिग्स का कहना है कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। रियासत लागफेरा में सरकारी इमारतें गिरने से मुतअद्दिद सरकारी हुकाम जान की बाजी हार गए, जबकि 189 इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हुई। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सुपर मुकाबले जारी। राउंड ऑफ 32 में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। लॉस एंजलिस में खेले गए मैच में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से शिकस्त दी, जबकि पुर्तगाल भी क्रोएशिया को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया। टोरंटो में खेले गए मैच में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराया।